हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो आज मैं आप लोगों के बीच लेके आई हूँ संज्ञा। तो चलिए देखते हैं संज्ञा कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा की क्या विशेषता होती है, ये सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं संज्ञा दो शब्दों की योग से बना है, किसी शम धन ज्ञ से। शम का क्या अर्थ होता है सम्यक, और ज्ञ का क्या अर्थ होता है ज्ञान। तो जो सम्यक ज्ञान प्रदान करे उसे क्या कहते हैं, हम सम्यक कहते हैं। अब सम्यक आप लोग सोचेंगे सम्यक क्या होता है। सम्यक का मतलब होता है सामान्य, जो सामान्य जानकारी किसी के बारे में हमें मिल जाए उसे हम क्या कहते हैं सामान्य जानकारी। के मतलब क्या होता है, किसी का नाम पता, यही होता है ना सामान्य जानकारी। तो हम किसी के नाम के बारे में जनरली जान जाते हैं, तो वह क्या होता है, वो संज्ञा ही होता है। जैसे कहते हैं ना, जिस शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, दशा आदि का सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे हम लोग बचपन में पढ़े थे कि किसी वस्तु, व्यक्ति तथा स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ऐसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बड़े हो गए हैं तो थोड़ा सा उससे अलग पढ़ ले रहे हैं। तो क्या है ये, इसकी विशेषता क्या होती है, विशेषता ये होता है विशेषता में जो संज्ञा क्या होते हैं, संज्ञा प्राणीवाचक होते हैं और अप्राणीवाचक भी होते हैं। तो हमें संज्ञा से क्या पता चले कि प्राणीवाचक क्या है और अप्राणीवाचक क्या है। तो प्राणीवाचक में होता है बच्चा, लड़का, गाय, बैल, यानी जो सजीव चीज़ें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राणीवाचक कहते हैं। जो निर्जीव चीज़ें होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, अप्राणीवाचक, जिसमें प्राण नहीं है। दूसरा क्या है, या तीसरी विशेषता इसके देख लेते हैं। संज्ञा शब्द से ही निश्चित गिनती और अनिश्चित गिनती का पता चलता है। निश्चित क्या होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल में क्या होता है, जिसकी गिनती हम कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 10 50 100, ये सब क्या है, इसकी गिनतियाँ निश्चित है। अनकाउंटेबल में क्या होता है कि इसकी गिनती नहीं होती है, तो ये अनकाउंटेबल होता है। जैसे कहते कुछ, थोड़ा, ज़्यादा, कम, तो कितना है इसका निश्चित गिनती नहीं है। अगला विशेषता इसकी क्या है, संज्ञा शब्द का ही लिंग होता है। संज्ञा शब्द से ही क्या होता है, लिंग निर्धारण होता है। जैसे सर्वनाम का होता है, सर्वनाम क्या होता है, वह, यह, तो इसका वह दोनों में भी लगता है, स्त्रीलिंग में भी लगता है, पुल्लिंग में लगता है। लेकिन जब संज्ञा वहाँ मौजूद होता है तो हमें लिंग निर्धारण करने में क्या होता है, आसानी हो जाती है। तो इसका क्या होता है, संज्ञा शब्द से ही क्या होता है, सर्वनाम क्रिया विशेषण का ही लिंग मिलता है। अगर संज्ञा हमको नहीं मिले तो फिर लिंग निर्धारण करने में क्या होता है, हमें बहुत कठिनाई होती है और हो ही नहीं पाता है बिना संज्ञा का लिंग निर्धारण। संज्ञा शब्द से ही विशेष और उद्देश्य और विधेय का पता चलता है। क्या होता है, संज्ञा शब्द से ही उद्देश्य और विधेय पता चलते हैं। आप लोग सोचेंगे उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है। तो उद्देश्य और विधेय को अच्छे से मैं पढ़ाऊँगी, जब वाक्य पढ़ाऊँगी तब डिटेल में वहाँ पे मैंने उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, बस आज इतनी जानकारी आप समझ लीजिए। जैसे उद्देश्य क्या होता है, कर्ता जो होता है उद्देश्य होता है, और कर्ता को छोड़ के बाकी जो कर्म होता है, क्रिया होता है, उसे हम विधेय कहते हैं। संज्ञा शब्द के बाद ही परसर्ग लगते हैं। परसर्ग क्या होते हैं, जो भी व्यक्ति के चिन्ह होते हैं, कारक के जो चिन्ह होते हैं उसे हम परसर्ग कहते हैं। तो संज्ञा के शब्द जैसे कहते हैं ना, राम ने खाना खाया, तो ने क्या हो गया, उसका परसर्ग हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, इसमें आप लोग सारे लोग कमेंट में लिखेंगे कितने परसर्ग हैं इसमें। राम ने सीता को लड़कियों के लिए पेड़ से फूल तोड़कर पहनने को कहा। इसमें आप लोगों को बताना है कितने परसर्ग या कौन कौन से परसर्ग हैं, विभक्ति के चिन्ह जो है। संज्ञा शब्द के बाद ही विशेषण लगता है। हम संज्ञा का ही विशेषता तो बताते हैं, अगर संज्ञा नहीं है तो फिर विशेषण की कोई आवश्यकता ही नहीं है, किसकी विशेषता बताएंगे। तो संज्ञा के बाद ही उसकी विशेषता हम बताते हैं। संज्ञा शब्द से ही वाक्य में कर्ता, कर्म आदि कारक का भी निर्धारण होता है। जो कारक होते हैं कर्ता के, कर्म के, जैसे कहते हैं कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो इसके क्या होते हैं, इसके कारक ही संज्ञा के बाद ही निर्धारण होता है। संज्ञा शब्द से ही विशेष और विशेषण का पता चलता है। विशेष्य किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं। विशेष्य क्या होता है, जो हम संज्ञा होता है वो विशेष होते हैं, और जो संज्ञा की विशेषता बताता है वो क्या होता है, विशेषता होती है, उसके विशेषण होता है। जो संज्ञा का विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो विशेष्य क्या है, संज्ञा है, और उसकी जो विशेषता बता रहा है वो विशेषण है। जैसे देखिए, राम सुंदर लड़का है, तो इसमें कर्ता क्या हो गया, राम हो गया, और सुंदरता क्या होगी, उसकी विशेषता होगी, और लड़का विशेष्य हो गया। अब चलिए देख लेते हैं संज्ञा के प्रकार। तो मूलतम संज्ञा को दो प्रकारों से बांटते हैं, एक व्युत्पत्ति के आधार पे और प्रयोग के आधार पे। तो व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा क्या होता है, एक वचन में ही होता है। जैसे हम कह दिए
गंगा, यमुना, किसी भी चीज़ का व्यक्ति विशेष का नाम रखेंगे तो क्या हो जाएगा विशेष। जैसे राम हो गया, राम क्या है, वो व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति का नाम रखें तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। जातिवाचक, जैसे हम कहें यहाँ पे गंगा, यहाँ पे कह दिया नदी, तो नदी क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। और नदी से इसकी नाम रख दिए किसी नदी का तो वो क्या हो गया, वो व्यक्तिवाचक हो गया गंगा। जैसे यहाँ पे कहेंगे सागर, तो सागर क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। और सागर का नाम रख दिया हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, तो वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। तो किसी का जब विशेष रूप से हम उसको संबोधित करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो व्यक्तिवाचक हो जाता है। पूरे एक समूह का नाम लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, चिड़िया हो जाता है। जैसे जैसे हम वो कहेंगे चिड़िया, तो चिड़िया क्या है, चिड़िया जातिवाचक में आएगी। और वही नाम हम रखेंगे किसी चिड़िया का, गौरैया हो गया, मैना हो गया, तोता हो गया, जो भी होते हैं, तो नाम जब हम रखेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। अब पक्षी क्या हो जाएगा, पक्षी जातिवाचक में आ जाएगा। भाववाचक वही होता है, भाववाचक में जो हमारे मन के भाव उत्पन्न करते हैं वो क्या होते हैं, भाववाचक होते हैं। भाववाचक भी क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, इसको गिनती हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होता है, ये भाववाचक भी बहुवचन ही होते हैं। अब प्रयोग के आधार पे देख लेते हैं कितने बांटते हैं। प्रयोग के आधार पे हम पाँच प्रकार के बांटते हैं, जो अक्सर हम लोग पढ़ते हैं, जो वो क्या होता है, प्रयोग के आधार पे 5 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो व्यक्तिवाचक अभी ऊपर बताए थे वो क्या होता है, उसका बहुवचन नहीं होता है, वो सदैव क्या होता है, एक वचन में ही होता है। जैसे हम कहेंगे गंगा, तो गंगा नदी एक ही है, गंगा किसी का नाम रखेंगे तो वो भी एक ही रहेगा। जैसे कहेंगे प्रशांत महासागर, तो वो भी क्या है, एक ही वचन में आएगा। जो भी मतलब किसी व्यक्ति विशेष का नाम रखेंगे तो क्या होगा, ये हमेशा एक ही वचन में होगा। लेकिन किसी जाति विशेष का नाम रखेंगे तो क्या होगा, वो बहुवचन में आएगा। और उसी तरह से भाव है, तो भाव की गिनती हम नहीं कर सकते हैं निश्चित रूप से। अब हम कहेंगे मिठास लग रहा है, तो कोई नहीं, कितना किलो मिठास लग रहा है, कितनी % मिठास लग रहा है, उसका हम बता नहीं सकते हैं ना। तो जो गिनती जो नहीं हो पाएगा वो भाववाचक ही होगा। तो हम काउंट हम नहीं कर सकते हैं, अपने भाव को हम गिन के किसी को नहीं बता सकते हैं कि कितना किलोग्राम हमारा भाव उत्पन्न हुआ है या कितना करोड़ हमारा भाव उत्पन्न हुआ है, ये हम किसी को बता नहीं सकते हैं। ये तो ये क्या होता है, ये बहुवचन ही होता है। समूहवाचक भी क्या होता है, बहुवचन होता है। जैसे समूहवाचक में क्या होता है, गुच्छा हो गया, टोली हो गया, सेना हो गया, झुंड हो गया, ये सब क्या होते हैं, समूह का बोध कराते हैं, तो ये समूहवाचक हो जाते हैं। द्रव्यवाचक में क्या होता है, ये भी हमेशा बहुवचन ही होता है। हम किलो से, जैसे इसमें क्या होता है, तेल है, घी हो गया, तेल हो गया, द्रव्य हो गया, तो ये क्या होता है कि इसको हम गिन के नहीं लेते हैं इसको, तो ये अनगिनत ये भी होता है। तो ये क्या हो गया, ये सारे द्रव्यवाचक भी भाववाचक में ही आते हैं, या भाववाचक कह रहे हैं, ये भी बहुवचन में ही आते हैं। तो आपका एक वचन में सिर्फ क्या होता है, व्यक्तिवाचक ही होता है, और बाकी सारे जो होते हैं बहुवचन में ही होते हैं। भाववाचक, वाच्य में जो भाव होता है वो एक वचन में आता है। जैसे वाच्य जब पढ़ते हैं ना तो वहाँ पे भाव जो होता है, भाव वाच्य जो होता है वो एक वचन में आता है। कई बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि भाव एक वचन में, नहीं कि भाववाचक ये जो संज्ञा होती है वो बहुवचन होता है। जब भाववाच्य पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, वो एक वचन होता है। तो चलिए, आशा करती हूँ कि आप लोग को संज्ञा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय हिंदी।